एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास और एक आस्था और एक विश्वास। ये है छठ पूजा की शुरुआत। पिछले 10 दिनों से हमारे ऑफिस में बड़ा अलग माहौल है। सबके जुबान पर बस यही है कि सर 4 दिनों की छुट्टी तो चाहिए ही। सबको अपने बॉस से छुट्टी चाहिए। और वो क्यों चाहिए आप तो जान ही रहे हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं छठ पूजा की। वो पूजा जो केवल पूजा नहीं बल्कि एक इमोशन है। एक ऐसा इमोशन जो कुछ भी करके आपको आपके गांव पहुंचा देता है। 4 दिनों का ये पर्व हमें सालों तक इंतजार कराता है और अंत में इस पर्व के खत्म होने पर मानो ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ पीछे छूट रहा हो। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिनों तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है जिसका एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। छठ पूजा को लेकर जो पौराणिक कथाएं हैं पहले आपको वो बताते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे 4 दिनों तक व्रत रखा जाता है और किस तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। आते हैं पौराणिक कथाओं पर जिसको लेकर छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। देखिए, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया था। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। कई मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। जी हाँ, हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा भी है। जी हाँ, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ जैसे वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। इन कथाओं के अलावा एक और कथा बताई जाती है जिसके अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा थे जिसकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वो मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में छठ त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। बहरहाल दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। 4 दिनों के इस पर्व में 36 घंटों का उपवास भी रखा जाता है। चलिए आपको 4 दिनों के महत्व के बारे में अच्छे से बताते हैं। पहला दिन नहाय खाए के रूप में पूजा की जाती है। नहाय खाए वाले दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं।
घर के बाकी सदस्य जो होते हैं वो व्रती के भोजन के बाद ही भोजन करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू दाल और चावल खाया जाता है, जिसे गांव की भाषा में कदुआ भात भी कहा जाता है। दूसरा दिन खरना का होता है, जिसमें व्रतधारी दिन भर का उपवास रखती हैं और शाम में प्रसाद खाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रतधारी महिलाएं और पुरुष भगवान से भी बात करते हैं, इसलिए पूजा वाले घर में व्रतधारी और प्रसाद को रखकर बाहर से थोड़ी देर के लिए दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और बच्चों को शांत रहने को भी कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है। तीसरे दिन सुबह से प्रसाद बनाना शुरू हो जाता है। घर पर छठ प्रसाद बनाए जाते हैं, जिसमें ठेकुआ के साथ साथ कई तरह के फल भी शाम के अर्घ्य के लिए चढ़ाए जाते हैं। ये पकवान खुद व्रत करने वाले या उनके घर के जो सदस्य हैं सब मिलकर बनाते हैं। खास तौर से आपने देखा होगा, छठ के लिए जितने भी बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं वो बर्तन या तो बांस का होता है या फिर मिट्टी का होता है। शाम को पूरी तैयारी के साथ बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ साथ परिवार के सारे लोग सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर जाते हैं और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। पूरा परिवार और व्रतधारी महिला पुरुष सुबह पूजा की सारी सामग्री घाट पर लेकर जाते हैं और पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान के निकलने का पूरा श्रद्धा से इंतजार करते हैं। सूर्य है उदय होने पर छठ मैया के जयकारे लगाकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और आखिरी में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। वैसे छठ के त्योहार में कोई कर्मकांड नहीं होता, इसलिए इसमें कोई पुजारी नहीं होते। जिस तरह जन्म के बाद शिशुओं को कोई संक्रमण ना हो, इसके लिए माताएं या शिशुओं के पास रहने वाली महिलाएं स्वच्छता का पूरा ख्याल रखती हैं और छठी का रस्म अदा होता है। ठीक वैसे ही इस छठ त्योहार में स्वच्छता को पवित्रता से जोड़कर उसका पालन किया जाता है। फिलहाल ये थी छठ पूजा की पूरी कहानी और सच कहूँ तो ये सब पढ़कर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी घाट पर ही हूँ। खैर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और छठ पूजा आपके गांव में किस तरीके से मनाया जा रहा है ये भी बताइएगा, क्योंकि हर गांव की परंपराएं जो है छठ पूजा को लेकर वो थोड़ी अलग होती है, इसलिए बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।